वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत पड़ती है तो दुश्मन को भी गले लगाना पड़ता है। ठीक वैसा ही हो रहा है। बीते दिनों जब ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर आई तो विपक्ष से मिलने के बजाय दीदी ने इस बार अपनी पार्टी ही बदल ली। ममता बनर्जी की मुलाकात इस बार हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ कितना बोलती हैं। देश को उन्होंने बीजेपी मुक्त भारत का नारा भी दिया है। लेकिन अब दीदी के मिजाज कुछ बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 अगस्त को हुई नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। वही आपको बता दें कि पिछले साल जब ये बैठक हुई थी तब ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुई थी। लेकिन पिछले साल की तस्वीर में और इस साल की तस्वीर में बहुत अंतर है। पिछली बार ईडी की हवा उतनी नहीं थी जितनी इस बार है, और ईडी ने अपना एक दौरा बंगाल पर भी किया था। ममता बनर्जी की पार्टी के जब 2 नेताओं पर ईडी ने अपना छापा मारा तब ममता बनर्जी को ना चाहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बैठक करनी पड़ी। बीते दिनों दिल्ली में ममता बनर्जी ने एक बैठक की थी जिसका विषय था कि विपक्ष को दबाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ईडी का इस्तेमाल। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जहां जहां भाजपा अपनी सरकार नहीं बना पाई वहां वो ईडी को भेज रही है, या फिर यूं कहे कि ईडी से छापा पड़वा रही है। 2021 में हुए बंगाल चुनावों में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा मतों से मात दे दी थी, और ऐसे में ये अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अब ममता बनर्जी को भी ईडी का खौफ हो गया है। कहीं अगली घंटी, कहीं अगली दस्तक ईडी की ममता बनर्जी के निवास पर ही ना हो जाए। ममता बनर्जी विपक्ष की उन नेताओं में से एक है जो कभी भी भाजपा पर निशाना साधने से नहीं चूकती है। यहां तक कि 2022 में हुए उत्तर प्रदेश चुनावों में भी अब ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का समर्थन दिया था। ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश पहुंची थी और खेला होई का नारा उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया था। वही अगर बात करें केंद्र स्तर की तो केसीआर, जिनको अगला प्रधानमंत्री विपक्ष का चेहरा माना जा रहा है, उनको भी ममता बनर्जी अपना समर्थन दे रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार ममता की मुलाकात कुछ जम नहीं रही है। विश्लेषकों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में ममता और मोदी एक साथ हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होगा। इसी बीच गौर करने वाली एक बात यह भी है कि बढ़ती महंगाई और जीएसटी पर ममता बनर्जी ने अब तक अपना कोई बयान नहीं दिया है। घर घर तिरंगा को लेकर भी ममता बनर्जी अब तक चुप है। ऐसे में ममता बनर्जी की ये चुप्पी कई से अटकलों को हवा दे रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।